हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक नई ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है सामी चू क्यूई। आई थिंक मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूँगा ताकि आपको भी देख सकते हो। ये ड्रामा बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रोमांस है, एक्शन है। बाकी डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट लिंक पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सीन पे हमें दिखाया जाता है कि जो हीरोइन है एक प्रोडक्ट का जो है ना एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, और उसका जो ओनर होता है ना, मैनेजर होता है ना, उसे बहुत बुरी तरह से इधर उधर टच कर रहा होता है। तो उसी में ही उसका मैनेजर का वाइफ जो है ना वो बस आता है और वो उसे बस मिसट्रीट करने लगता है हमारे हीरोइन को। और पतिदेव अब समझाने पे लग जाता है कि ये मेरा मॉडल है, ऐसा सब कुछ नहीं है, हमारे कोई अफेयर्स नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुआ है। तो ये सब समझाने में लग रहा होता है। और उसके पास जो फ़ोटोज़ है ना, वो उसके वाइफ के पास जो फ़ोटो है ना, वो बस चुपके से फिल्म कर रहा था। तो ये सब दिखाता है और इतने में ही पैकअप करने के लिए रेडी हो जाता है। तो जो कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वो सीक्रेटली फिल्म हुआ था, क्योंकि आपको पति और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, तो ये कंप्लीट कर ले। तो इतने में ये सब कंप्लीट करने के लिए वो बस कहीं पे जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे हीरो का एंट्री हो जाता है। वो एक ड्राइवर बन जाता है और कह देता है कि तुम्हें 15 मिनट पे तुम्हारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए ना, तो ये हेलमेट पहन लो, तुम्हारे सर पे इतने ज़्यादा डर्ट है तो इसका भी मैं चार्जेस करूँगा। तो ये कहकर उसे बस हेलमेट पर पहना देता है और वो बस डेस्टिनेशन पहुंच जाता है। वो हीरो इतना स्पीड चलाता है कि क्या बताऊं, कि हीरोइन को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है और वो बस उसे पीटने पे लग जाता है। तो इतने में है कुछ रोमांटिक सीन भी हो जाता है। और यहाँ पे सब लोग जो है ना स्कूल पे फादर्स डे मना रहा होता है, क्योंकि जो एक सिंगल मदर है तो उसका हस्बैंड नहीं है, तो उसके बेटे के साथ वो बस सेलिब्रेट करता है। तो वो बस चुपके से देख रहा होता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब हीरो जो है ना वो बस अपनी कंपनी के लिए यहाँ आ रहा था। यहाँ पे से फिर से सीन शिफ्ट होता है। जो है ना अपने बेबी को, लुक को कह देता है कि बच्चे का नाम लुक है, तो कह देता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो अगली सैलरी पे मैं तुम्हारे लिए खिलौना बाय कर दूंगा। तो अभी तुम ये सब मत में सोचना, ठीक है। तो वो बस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। एक बूढ़ा आदमी जो है ना वो बस दोनों को ही भगाने लगता है, और दोनों ही मिलकर उन दोनों को जो कुछ भी बैठ गए हैं ना वो बस उसे बस धनाधन मारने लगता है। अब यहाँ पे हीरोइन जो है ना वो बस उस गुंडे की गिरफ्त में आ चुका था। तो यहाँ पे हीरो का फिर से एंट्री होता है और वो बस उसे बस सेव करता है। उसके साथ वो बैड गाय का बहुत ज़्यादा तगड़ा सा फाइट हो जाता है। तो हमारी हीरोइन जो है ना वो बस देखता ही रहता है कि स्माइली फेस करके कितना चार्म है ना ये सोचकर। तो यहाँ पे बच्चे को भी एक बुरा इंसान जो है ना वो बस उसे भगा रहा था। तो इतने में ही एक कार आ जाता है और वो कोई और नहीं हीरो का भाई है। वो बस बैड गाय को कह देता है कि तुम बच्चे को क्या कर रहे हो, तो वो बस भागने लगता है। तो यहाँ पे ग्रैंडपा जो है ना वो उसे सेव कर लेता है बच्चे को। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हीरो को है ना वो बस हीरोइन को किधर पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो वो बस उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। तो उसे बस पे करने के लिए रेडी हो जाता है। तो हीरो कह देता है कि तुम्हारे लिए फ्री सर्विस था। तो वो हीरोइन जो है ना वो बस देखता रहता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब पापा भी होता है वहाँ पे, बच्चे का ग्रैंडफादर। और ये एक इंसान जो है ना जिसने बच्चे को सेव किया था कोई और नहीं, जो 6 साल पहले हमारे जो है ना वो बस कुछ पीयर प्रेशर पे आकर कुछ कर दिया था, और उसने बस किसी और के साथ किया था जो कुछ भी। तो
उसे बस रिमेम्बर होता है कि वो कौन इंसान है। पर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे रीन जो है ना, जो का सिस्टर जो है ना, बड़ा बहन, तो वो बस सब कुछ के लिए चो को ब्लेम कर देता है, क्योंकि चो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बच्चे की वजह से मेरी लाइफ जो है ना वो डैमेज हो गया, क्योंकि मैं एब्रॉड स्टडी करने के लिए नहीं जा सकता। तो पापा ने उसे धना से चप्पड़ लाकर बोल दिया कि तुम किसे बोल रहे हो, मालूम है ना तुम्हारी बहन है वो, तुम तमीज़ से बात करो। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है और माँ समझाता है कि तुम्हारी रीन जो है ना, आंटी रीन जो है ना, वो बुरी नहीं है, वो बस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो तुम बस उसके बातों पर दिल पर मत लाना। तो यहाँ पे सिंसिप्ट होता है। और फादर जो है ना, वो अपनी छोटी बहन बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है। और यहाँ बेटी भी कह देता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, तो मैं बस आप सब लोगों के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 6 साल पहले, जो वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहा होता है जिसमें पॉजिटिव निकालता है। यहाँ पे रीन भी उन्हें सब फाइंड आउट होता है और कह देता है कि कौन है तुम्हारे बच्चे का बाप। तो वो बस कह नहीं पाता है, क्योंकि वो तो एक हादसा था। तो यहाँ पे बच्चे जब प्रीमेच्योरली बॉर्न होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगता है, जिसने रीन के अब्रॉड स्टडी के लिए जो कुछ भी इकट्ठा किया था ना उसके पापा ने, तो वो बस उसके बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट सीन पे दिखाया जाता है। यहाँ पे हमारा हीरो जो है ना, अपने मॉम को मिलने के लिए आ जाता है और मॉम कह देता है कि तुम्हें अपने पापा से मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी अपने जो बिज़नेस है ना, अपने पापा का बिज़नेस को टेक ओवर करना चाहिए। तो यहाँ पे उसका बड़ा बेटा भी होता है जो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है, तो बस अपने पापा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर होता है उल्टा। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे एक कंपनी है जिस पे जो काम करते हैं, और वहाँ का बॉस होने के लिए आ गया हमारा हीरो। तो बस वहाँ के जो कुछ भी मौजूद हुए एम्प्लॉई को कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा वर्ष हो, बहुत ज़्यादा बुरा बुरा तारीफ़ करने लगता है। और यहाँ पे जब हीरो हीरोइन को बुलाता है तो कह देता है कि तुम मुझे मारने तो नहीं वाली हो ना। तो हीरोइन कहता है कि मुझे बस माफ़ कर देना मेरी प्रीवियस एक्शन के लिए, क्या आप मुझे जॉब से फायर करोगे? तो वो कहता है नहीं। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब माँ लोगों की घमासान युद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे हीरो का माँ जो है ना, वो बस घर आने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी जो है ना अनदर वुमेन, वो बस उसे बस प्रोहिबिट कर देता है, जो जिसके वजह से वो अंदर नहीं आ पाता है। तो इसने में कुछ झगड़ हो जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे कंपनी के न्यू पॉलिसीज़ बनाने के लिए ज़रूरत होता है, क्योंकि कस्टमर नहीं है तो पैसे भी नहीं है। तो ये बस स्ट्रैटेजी बना रहता है। और यहाँ पे हीरोइन को लेकर, जो को लेकर हीरो जाता है, यहाँ पे पॉपुलर सिंगर हो जाता है, जो यहाँ पे सब लोगों को सेल्फी देता है। और यहाँ पे कोई बुरा इंसान लड़की का चुपके चुपके से फ़ोटो ले रहा होता है। तो हीरोइन उसे बस ये बस प्रोहिबिट करता है। तो उसी दौरान ही वो उससे बस जख्मी हो जाता है और वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलने लगता है। तो उसे बस टेक केयर की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब हीरो का भाई जो है ना, वो बस वहाँ पे आ जाता है। और ये देखते हुए जो वो 6 साल पहले का इंसिडेंट सब कुछ है ना, वो बस याद आ जाता है। तो वो बस अफ्रेड हो जाता है कि उसका फेस जो है ना, वो बस दिख जाए और वो लड़का जो है ना, उसे बस याद आ जाए कि वो कौन है। तो वो इतने दौरान वो बस वहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही वो बस लंगड़ाते चला जाता है। और यहाँ पे वो बस फ़ोन में कनेक्ट हो रहा था। तो यहाँ पे मैं आ जाता है, जो वो उसके गाड़ी के सामने से आ रहा था। तो यहाँ पे तीनों जो है ना, वो बस वहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे जो है ना, अपने बॉस को कॉल करके कह देता है कि मैं बस टैक्सी ले लिया है, तो मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ। तो इतने में ही मे का नेकलेस जो है ना, वो सब लोगों को आई कैचिंग हो जाता है। और मे का जो नेकलेस है ना, वो बस एंगेजमेंट के दौरान और प्रॉमिस ऑफ एंगेजमेंट के लिए ही भाई ने दिया था। तो वो बस कह देता है कि क्या तुम्हें बस मेरे साथ वापस आने की सोच रहे हो या क्या है। तो इतने में ही सीन का एंड हो जाता है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे बड़ा भाई जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तमाशा कर रहा होता है। तो यहाँ पे
हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी माँ के बारे में बुरा-बुरा बातें कर रहा होता है। तो वो बस उसे बस मारने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे वो है ना, वो भाई जो है ना उसे बस उकसा रहा था, तो वो बस उसे बस एक चपेट लगा देता है। तो उतने में ही यहाँ पे थोड़ी बहुत झड़प हो जाता है। यहाँ पे एक ही इंसान था जो हीरो का भाई है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब सब लोग रिपोर्टर्स जो है ना वो इस कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पे जो कुछ भी कस्टमर था ना जो हीरो ने बुक किया था, तो यहाँ पे बड़ा भाई ने उस कस्टमर को बस बहला कर उसे बस वहाँ पे रख दिया था। अब उसका हीरो का बाप जो है ना वही रेस्टोरेंट में काम करता था, तो वो उससे बस सब कुछ लिसन कर लिया है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे जो रिपोर्टर्स जो है ना उसे बस न्यूज़ चाहिए ना, तो इतना बिग न्यूज़ होता है कि उसका जो भाई है ना वो अच्छा वाला ट्रीट करने वाला भाई, वो बस अपने फियांसे के साथ आ जाता और सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है ये मेरी होने वाली वाइफ है। तो हीरोइन तो देखते ही रह जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।